नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कई जगहों पर इन दिनों मानसूनी बरसात हो रही है, तो मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात हो रही है। और ये बरसात कोई और नहीं बल्कि शांति के ठेकेदार ने कराई है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर बमबारी हो रही है। तो दूसरे दिन भी ईरान पर अमेरिका ने बमबारी किया, लेकिन ईरान कहाँ शांत बैठने वाला था। उसने भी मिडिल ईस्ट के कई देशों में स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैत में तो एनर्जी पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया। यानी मिडिल ईस्ट करहा रहा है और बारिश के मौसम में मिडिल ईस्ट में आग की ज्वाला भड़क रही है और इस ज्वाला में कई चीजें जलकर खाक होने वाली है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार शांति की बात कही जा रही थी, अमेरिका और ईरान के बीच शांति होगी, एक डील होगी, एमओयू भी साइन हुआ। हालांकि तेवर थोड़े से अलग ही दिखाई दे रहे थे और बहुत अंदेशा इस बात का पहले से ही लग रहा था कि दोनों देशों के बीच बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, कभी ट्रंप की बयानबाजी को लेकर, कभी ईरान की तरफ से आईआरजीसी के बयान को लेकर। ये तमाम ऐसी बातें थे जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शांति की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। 6 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। ईरान ने किस तरह से तबाही मचाई है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमला किया है। कुवैत, कतर और जॉर्डन में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किया। तो ईरान ने दावा किया कि बीते दिन एक MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया है। वहीं दूसरे और ईरान ने दावा किया है कि एक अमेरिकी विमान भी मार गिराया है। तो देखिए, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। 6 तस्वीर आप देखिए, समझिए क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो ईरान के कई शहरों पर देर रात हवाई हमले भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है ईरान से जुड़ी हुई, जहां पर हवाई हमले हुए हैं। कई शहरों को निशाना बनाया है। ईरान के कई शहरों पर देर रात हवाई हमले। अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास में जोरदार धमाके हुए हैं। चाबहार समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लगातार इस तरह के धमाके की आवाज पूरी रात सुनाई दी है। तो ईरान के कई शहरों पर देर रात हवाई हमले हुए हैं। अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो चाबहार समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ईरान के कई शहरों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से हमले और कई प्रमुख शहरों को निशाना बना रहा है अमेरिका। ऐसे में क्या कुछ हालात अब रहेंगे भविष्य में, ये देखना होगा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं देवनाथ सर, ऐसे में हम इसे कैसे समझे? जहां पर शांति की बात होनी थी, जहां पर विश्व कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा था कि चलिए ठीक है, अब मामला जो है वो पटरी पर आएगा, कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन एक बार फिर से वही असमंजस की स्थिति बनने वाली है। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और अभी क्या कुछ रणनीति दोनों देशों की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है? बहुत ही अद्भुत डेवलपमेंट है। ये उम्मीद की जा रही थी कि जब आयतुल्लाह अली खमेनी को 9 जुलाई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद अमेरिका खास तौर पर कोशिश करेगा 10-11 जुलाई को इस तरह का एक माहौल बनाने के लिए, जिसमें कि 12 जुलाई से बातचीत का माहौल अच्छा बन जाए। लेकिन इस बमबारी के बाद अभी तो लगता है कि ईरान फिर से अपने पुराने रुख पर आ जाएगा। अमेरिका शायद ये सोच रहा है कि इस बमबारी के बाद ईरान और डर जाएगा और घुटने पर आ जाएगा और अमेरिका की जो बातें हैं उसको मानने के लिए मजबूर अपने को समझेगा। लेकिन इफेक्ट तो एकदम उल्टा होगा ना। इफेक्ट ये होगा कि अब ईरान जो है फिर से बातचीत से मुकर जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान कर रहा था कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिलिट्री कंट्रोल कर लेगा, कर लिया है अब ईरान ने। जो आज से 3 दिन पहले की इंसिडेंट हुई थी जिसमें ईरान ने 3 जहाज को रोका था, उन पर छोटे वाले रॉकेट फायर किए थे जो कि सिर्फ वार्निंग शॉट थे। अब से आज से ईरान तो ऐसा रुख अख्तियार करेगा कि ठीक है, अब जो भी गुजरेगा, अगर उसने परमिशन नहीं ली है ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से, तो फिर वो इच्छा अनुसार उनके ऊपर बड़े वाली मिसाइल भी दाग सकता है, जिससे उसमें भयंकर आग लग जाती है जहाज में, या जहाज डूब भी सकता है। तो अब ईरान अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको मिलिट्री कंट्रोल में कन्वर्ट कर देगा। जी। जी।
बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजिताभ सर, आपसे भी समझना चाहेंगे क्या कुछ प्रभाव बाकी देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज का क्या कुछ अस्तित्व रहेगा? क्या कुछ वो सोच रहे हैं अमेरिका को लेकर? क्योंकि जिस तरह से अपने आप को इनसिक्योर उन्होंने माना, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला, क्या कोई और रणनीति बनती हुई दिखाई देगी? देखिए गीतू जी, ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। निश्चित रूप से जो अभी माहौल बना है, अटैक काउंटर अटैक दोनों तरफ से, और वो भी बैक टू बैक चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, निश्चित रूप से वो चिंतित होंगे, क्योंकि उनके फेवर में वॉर तो है ही नहीं। वो कभी नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खामियाजा उनके लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे होता है, और दूसरा उनकी जो आर्थिक जो तेल बेचने का है या तेल के सप्लाई पे चेन पे जो असर पड़ता है, उससे उनकी इकोनॉमी असर हो रही है। और इसकी वजह से वो बहुत दिल से चाहते होंगे, मुझे लगता है गल्फ के देश खास करके, कि ये वॉर नहीं हो और बातचीत का रास्ता खुले, बातचीत की मेज पे फिर से दोनों देश एक साथ आए। लेकिन ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों पक्ष, मुझे लगता है ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं है, करना नहीं चाहते। और उसके पीछे ये एमओयू जो है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुई है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब थोड़े से और दूरियों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि हॉर्मुज एक ऐसा शिल्ड ईरान को मिल गया है जो उसको लगता है कि एक ब्लैंक चेक भी है, और उसको लगता है कि एक सबसे बड़ा डिटरेंट भी है, जो ईरान को सिर्फ बचा ही नहीं सकता। अमेरिका से जो भी उसने एमओयू में वादे किए हैं, उसको पूरा करने में भी हॉर्मुज पे कंट्रोल ही एकमात्र गारंटी है ईरान के लिए। इसलिए सारी कवायद हॉर्मुज पे चल रही है, और मुझे लगता है जब तक थोड़ा सा एकोमोडेटिव नहीं होंगे बातचीत की मेज पे, कल परसों में जैसे 12 तारीख को कहा जा रहा है कि दोनों शायद फिर से वापस आए, तो इसकी उम्मीद मुझे अभी भी वैसी थोड़ी सी दिखती है कि बातचीत होगा। ये दबाव की राजनीति और कूटनीति है। दोनों चाहते हैं कि टेबल से पहले हम अपने एक दूसरे को थोड़ा सा नीचा दिखाएं, सो दैट की बातचीत में हम आगे बढ़ के वो एक तरह से दूसरे पक्ष को दबा सकें। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो ये बयान सामने आ रहे थे मनोज जी, उसे देखकर पहले भी नहीं लग रहा था, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पीस टॉक आगे बढ़ेगी, ये एमओयू जो साइन हुआ है उसमें कुछ और अपग्रेड हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो बात है वो बिगड़ती हुई दिखाई देगी, और ऐसा ही हुआ। अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो यही माना जाए कोई रास्ता तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से शुरू से ही जब समझौता हुआ था और एक डील की बात कही जा रही थी, शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से अमेरिका पूरा झुका हुआ था, जो भी डिमांड था ईरान का, वो सब कुछ मानने के लिए तैयार था और मान गया था। तो शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि ये जो डील है, वार्ता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से इस बार ईरान का जो हमला हुआ, हालांकि इस बार शुरुआत में ही जो है पहले ईरान ने ही 3 शिप पे जो है वो हमला किया था। तो इसको लेकर के ये भी कहा जा सकता है कि इस बार जो शुरू हुआ है युद्ध, इसमें ईरान सबसे पहले किया, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे 5-6 दिन का एक जो वहाँ पे एक प्रोग्राम था, उसको भी ध्यान में नहीं रखा ईरान ने। ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है एडमेंट है कि किसी भी हालत में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमको छोड़ना नहीं है। वहाँ से जो भी शिप जाएगा वहाँ पे उसको जो है ईरान को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अब ये देखना है कि जिस तरह से इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप अड़ा हुआ है कि अब हम ईरान से किसी रूप से हम वार्ता नहीं करेंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पिछले 5-6 दिन में ईरान में लगभग 70 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पहुँचे थे। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो भी शासनाध्यक्ष थे, वो उसने जो है कोशिश किया था कि वह ईरान का इस प्रोग्राम में, सेरेमनी में, जहाँ पे क्वांटम का को भी उन्होंने सेलिब्रेट किया कि, और एक आयतुल्ला जी को एक सुप्रीम लीडर जो थे ही, लगभग भगवान के आसपास, गॉड के आसपास का दर्जा देने का कोशिश किया गया है, खास करके शिया समुदाय में। तो इसको लेकर के भी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका पे पड़ रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोला था कि हम
अचीव करेंगे इस वार्ता से, तो ऐसा कुछ दिखा बिल्कुल, नहीं। और ऐसा दिख भी नहीं रहा है। और ये जो हमले वो बता रहे हैं उस वार्ता से कुछ अचीव नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और बिगड़ गई है। एक बड़ी खबर आ रही है, चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आ रही है चाबहार पोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भारी नुकसान की खबर है। समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तस्वीरें सामने आई है। जहाजों की आवाजाही संभालता था कंट्रोल टावर। इजरायल के हमले का दावा किया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भारी नुकसान पहुंचा है। देवनाथ सर, इसे कैसे समझें, इस नुकसान को कैसे देखते हैं और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा?